जय श्री श्याम दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ। दोस्तों, यह आज भी और कल भी था और आगे भी यह एक बहस रहेगी कि प्रेम मिलन के वक्त स्त्री और पुरुष दोनों में से कौन ज़्यादा आनंद उठाता है। और बहुत से लोगों के इस बारे में अलग अलग मत है। हिंदू के प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ महाभारत और यूनान के धर्म ग्रंथ में इस प्रश्न का जवाब बहुत ही अच्छे शब्दों में दे रखा है। तो दोस्तों, एक बार क्या हुआ, युधिष्ठिर अपने पितामह भीष्म के पास गए और बोले कि हे तातश्री, क्या आप मेरी एक दुविधा सुलझाओगे? क्या आप मुझे सच सच एक बात बताओगे? तो तातश्री कहते हैं, हाँ बच्चे, पूछो क्या बात है। तो युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि जब प्रेम मिलन होता है पति और पत्नी का, तो उस समय ज़्यादा आनंद कौन उठाता है? तो भीष्म बोले कि बेटा, मुझे पता है इस बात का, परंतु मैं इस सवाल का जवाब तुम्हें साफ शब्दों में नहीं दे सकता। इसलिए मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ, जिससे कि तुम्हारे सवाल का जवाब उसी में छुपा हुआ है कि जब पति और पत्नी प्रेम मिलन करते हैं तो उसमें ज़्यादा आनंद किसको आता है। तो बहुत समय पहले भंगस्वाना नाम का एक राजा रहता था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और बहुत यशस्वी था, लेकिन उसके कोई भी पुत्र नहीं था। एक बालक की इच्छा में उस राजा ने एक बहुत बड़ा अनुष्ठान किया, जिसका नाम था अग्निष्टुता। क्योंकि उस हवन में केवल अग्नि भगवान का आदर हुआ था, इसलिए देवराज इंद्र काफी क्रोधित हो गए। इंद्र अपने गुस्से को निकालने के लिए एक मौका ढूंढने लगे ताकि राजा भंगस्वाना से कोई गलती हो और वह उसे दंड दे सके। पर भंगस्वाना इतना अच्छा राजा था कि इंद्र को कोई मौका मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि वह राजा कभी कोई गलती करता ही नहीं था, जिसके कारण से इंद्र को और भी गुस्सा आ गया और उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन राजा शिकार पर निकला तो इंद्र ने सोचा कि यही सही समय है वह अपने अपमान का बदला लेने का, और इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। दोस्तों, सम्मोहित करने का अर्थ होता है उसे शुद्ध बुद्ध ना रहना या कुछ भी ना सोच पाना, और हाथ पैर भी यानी कि शरीर भी ज़्यादा ना हिलना डुलना। तो राजा भंगस्वाना जंगल में इधर उधर भटकने लगा। अपनी सम्मोहित हालत में वह सब सुध खो बैठा। ना उसे दिशाएं समझ आ रही थी और ना ही अपने सैनिक दिख रहे थे। भूख प्यास से उसे और भी व्याकुल कर दिया। अचानक उसे एक छोटी सी नदी दिखाई दी, जो किसी जादू सी सुंदर लग रही थी। राजा उस नदी की तरफ बढ़ा और पहले उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया और फिर उसने खुद पानी पिया। जैसे ही राजा ने नदी के अंदर प्रवेश किया, पानी पिया, तो उसने देखा कि वह बदल रहा है और वह राजा धीरे धीरे एक स्त्री में बदल गया। शर्म से बोझल वह राजा जोर जोर से रोने लगा, विलाप करने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ। ऐसा तो उसने कुछ भी नहीं किया कि वह एक पुरुष से स्त्री में बदल गया। राजा भंगस्वाना सोचने लगा कि हे प्रभु, इस अनर्थ के बाद मैं कैसे अपने राज्य वापस जाऊंगा। मेरे अग्निष्टुता अनुष्ठान से मेरे 100 पुत्र प्राप्त हुए हैं, उन्हें अब मैं कैसे मिलूंगा, क्या कहूँगा। मेरी रानी महारानी जो मेरी प्रतीक्षा कर रही है, उनसे मैं कैसे मिलूंगा। मेरे पौरुष के साथ साथ मेरा राजपाट सब चला जाएगा। मेरी प्रजा क्या कहेगी मेरे बारे में, और मेरी प्रजा का क्या होगा। इस तरह से विलाप करता राजा अपने राज्य वापस लौट आता है। स्त्री के रूप में जब राजा वापस पहुंचा तो उसे देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। राजा ने सभा बुलाई और अपनी रानियों, पुत्रों और मंत्रियों से कहा कि मैं अब राजपाट संभालने के लायक नहीं रहा हूँ। तुम सभी लोग सुख से यहाँ रहो और मैं जंगल में जाकर अपना बाकी का जीवन बिताऊंगा। ऐसा कहकर वह राजा जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया। वहां जाकर वह स्त्री रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगी। दोस्तों, अब वह राजा नहीं, एक औरत बन चुका था, इसलिए रहने लगी शब्द का प्रयोग किया गया है। आश्रम में रहने लगी और उसने वहां कई पुत्रों को जन्म दिया। अपने उन पुत्रों को वह अपने पुराने राज्य ले गई और अपने पुराने बच्चों से बोली कि तुम भी मेरे पुत्र हो जब मैं एक पुरुष था, और ये भी मेरे पुत्र हैं
जब मैं एक स्त्री हूँ। मेरे राज्य को मिलकर भाइयों की तरह संभालो। और सभी भाई मिलकर रहने लगे। सबको सुख से जीवन व्यतीत करता देख देवराज इंद्र और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और उनमें बदले की भावना फिर से जागने लगी। इंद्र सोचने लगा कि ऐसा लगता है कि राजा को स्त्री में बदलकर मैंने उसके साथ बुरे की जगह अच्छा कर दिया। ऐसा कहकर इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और पहुंच गया राजा भंगस्वाना के राज्य में। वहां जाकर उसने सभी राजकुमारों के कान भरने शुरू कर दिए। इंद्र के भड़काने की वजह से सभी भाई आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला। जैसे ही भंगस्वाना को इस बात का पता चला तो वह बहुत ही शोकाकुल हुआ और वह अंदर से टूट गया और वह तेज तेज रोने लगा, विलाप करने लगा। उसका विलाप देखकर इंद्र देव ने दोबारा से ब्राह्मण का रूप धारण किया और वह भंगस्वाना के पास पहुंच गया और कहने लगा कि तुम क्यों रो रही हो। भंगस्वाना ने रोते रोते पूरी घटना इंद्र को बताई तो इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया कि तुमने अग्नि का अनुष्ठान कराया लेकिन तुम मुझे भूल गए। इंद्र ने कहा क्योंकि तुमने सिर्फ अग्नि को ही पूजा और मेरा अनादर किया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ यह पूरा खेल रचा। यह सुनते ही भंगस्वाना इंद्र के पैरों में गिर गया और अपने अनजाने में किया गया अपराध के लिए उसने क्षमा मांगी। राजा की ऐसी बुरी हालत देखकर इंद्रदेव को उस पर दया आ गई और इंद्र ने राजा को माफ करते हुए अपने पुत्रों को जीवित करने का वरदान दिया। इंद्र बोले, हे स्त्री रूप राजन, अपने बच्चों में से किन्हीं एक को जीवित कर लो। तो भंगस्वाना ने इंद्र से कहा, अगर ऐसी ही बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री की तरह पैदा किया था, यानी कि जब मैं स्त्री रूप में था उस समय जो बच्चे मैंने पैदा किए थे, मेरे उन बच्चों को तुम जीवित कर दो। तो इंद्र जी बहुत ही हैरान हुए और उन्होंने राजा से पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तब राजा कहते हैं, हे इंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसलिए मैं अपनी कोख से जन्मे बालकों का जीवन दान मांगती हूँ। भीष्म ने इस कथा को आगे बढ़ाते हुए युधिष्ठिर को कहा कि इंद्र यह सब सुनकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। उसके बाद इंद्र ने राजा को दोबारा पुरुष रूप में देने की बात कही। तो इंद्र बोले, तुमसे खुश होकर हे भंगस्वाना, मैं तुम्हें वापस पुरुष बनाना चाहता हूँ। पर राजा ने साफ मना कर दिया। स्त्री रूपी भंगस्वाना बोली कि हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और स्त्री ही रहना चाहता हूँ। यह सुनकर इंद्र बहुत ही उत्सुक हो गए और पूछ बैठे कि ऐसा क्यों राजन, क्या तुम वापस पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते। तो भंगस्वाना बोली, क्योंकि जब मैंने प्रेम मिलन अपने पति के साथ किया तो मुझे इतना आनंद मिला। जब मैं पुरुष बनकर अपने पत्नी के साथ प्रेम मिलन करता था, जब मुझे कुछ भी आनंद नहीं मिलता था, लेकिन जब स्त्री रूप में मैंने प्रेम मिलन अपने पति के साथ किया तो मुझे आनंद, तृप्ति और सुख कई गुना ज़्यादा मिला, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूँगा। इंद्र ने तथास्तु कहा और वहाँ से चले गए। उसके बाद राजा भंगस्वाना स्त्री रूप में ही रहे और उन्होंने उसी तपस्वी के वहाँ चले गए जहाँ वह स्त्री बनकर रहे। अपना सारा राजपाट छोड़कर वह स्त्री रूप में अपने पति के पास चली गई और उन्होंने अपने पति के साथ प्रेम मिलन किया। दोस्तों, औरत वास्तव में ही बहुत महान होती है। जब औरत गर्भवती होती है तो उसको अनेक तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह उन तकलीफ़ों को नज़रअंदाज कर कर हर पल खुश रहती है और अपने बच्चे का ध्यान रखती है, बल्कि वह उस समय बहुत खुश भी रहने लग जाती, क्योंकि माँ बनना भगवान ने एक औरत को ही वरदान दिया है। उसी तरह वह अपने पति से सिर्फ प्यार पाना चाहती है कि हर पल उसका पति उसकी तकलीफ़ें समझे, उससे प्यार करे
उसका दोस्त बनकर रहे और उससे बेइंतहा प्यार करे, उसका पल पल का दुख दर्द का साथी बने। कभी भी औरत को धन दौलत की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए औरत महान होती है। इस कहानी में स्त्री रूप में भंसवाना ने पूरा राजपाट छोड़ दिया, क्योंकि उसे अपने पति से प्रेम मिलन करना था। तो दोस्तों, अपने घर में अपनी माँ, बहन, बेटी और अपनी पत्नी की हमेशा इज्जत करें, क्योंकि औरत वास्तव में ही महान होती है। उसे सिर्फ और सिर्फ प्यार और इज्जत चाहिए और कुछ नहीं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एक आने वाली सुंदर सी कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।